Yo, pick up the phone. What's up? What's किसका लड़ाई हो शाम रहा था? वो मियाँ शाम बीवी का को। लड़ाई। हाँ, शाम हाँ, वाला वही वाला। देखो अगर लोगों को ये समझना ना, पहले तो आपको फिर से ये स्टोरी बतानी पड़ेगी ना, ओके, उसके बाद हमारे लेट मी। व्यूज आते हैं। ओके ओके। सो बेसिकली हुआ क्या था कि हमारी फैमिली फ्रेंड है। तो उनकी उनके जो भाई, वो जो भाई हैं जिनकी मेरे भाई के साथ दोस्ती हम्म। है। उन्होंने क्या कहते हैं भाई को कॉल करके ऐसे ही बताया कि हमारी कोई बात हुई इनके आपस में। उन्होंने बताया कि हाँ, मेरी मेरी बीवी के साथ लड़ाई हुई है। तो भाई ने मतलब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने नहीं बताया। तो फिर सिस्टर जो थी उन्होंने उनको कॉल की कि व्हाट हैपेंड। तो शी टोल्ड एवरीथिंग। तो बेसिकली उनके भाई की शादी थी, लेकिन मतलब के जो बाजी हैं, सिस्टर हैं, उनके भाई की शादी थी। तो उनकी शादी हम्म। हो रही थी और इनके हस्बैंड और उनकी फैमिली भी गए हुए थे वहां पे। ठीक है। तो जी। उसमें ये था कि शादी हुई, सारा कुछ रीति रिवाज जो भी था, लेना देना, वट एवर हैपन्स हैपन्स। ठीक है, वो सारा कुछ हुआ तो वापस भाई वगैरह वापस आ गए पहले। और वो जो बाजी थी वो वहीं पे थी अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उनके भाई की शादी थी ऑब्वियसली। सो शी हैज टू स्टे फॉर अ व्हाइल। तो हम्म। भाई ने वापस आए तो उन्होंने बाद में भाई ने उनको कॉल करके अपने वाइफ को कहा कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि हमें प्रोटोकॉल नहीं मिला, हमें प्रोटोकॉल चाहिए था, ये वो सारा कुछ। तो उन्होंने आगे से बात की कि मतलब भाई की शादी थी, प्रोटोकॉल किस टाइप का प्रोटोकॉल जी? मेरी फैमिली को, मेरे माँ को, मेरे भाई वगैरह को, भाभी वगैरह को वो प्रोटोकॉल नहीं मिला जो हम डिजर्व करते थे। तो उसके ऊपर उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हुए। तो ये भाई जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन जो बाजी थी उन्होंने बताया, आपकी थी, उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये सिचुएशन है। तो उनकी लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद क्या कहते हैं, उन्होंने उन्होंने क्या कहते हैं, भाई जो थे उन्होंने उनकी और अपने बच्चों की टिकट्स कैंसिल कर दी पाकिस्तान से। ठीक है। अच्छा। और जो भाई हैं वो, उनका अपना बिजनेस है यहाँ पे। और जो बाजी हैं वो बेसिकली जॉब करती हैं किसी लॉ फर्म में। तो यहीं पे, बेसिकली वो, दुबई पे। या हाँ, दुबई में। सो बेसिकली वो वेल ऑफ है, दोनों वेल ऑफ है। तो उन्होंने जिस तरह करके उन्होंने अपनी टिकट्स, बच्चों की टिकट्स वगैरह करवाई एंड शी वेंट बैक टू दुबई। जब वो वापस आई तो उसके बाद उन्होंने, भाई ने खर्चा रोक दिया, पैसे देने बंद कर दिए। ही वाजंट गिविंग हर एनीथिंग फॉर एक्सपेंसेस, फॉर रेंट, फॉर बिल्स, फॉर एनीथिंग। ही बेसिकली स्टॉप्ड गिविंग मनी व्हाटसोएवर। तो वो जब तो वापस आए उन्होंने, वो दोनों एक साथ ही रह रहे हैं? हाँ हाँ, ऑब्वियसली एक साथ रह रहे थे, तब तक इतनी बात बढ़ी नहीं थी। तो क्या कहते हैं, फिर उन्होंने, जो सिस्टर थी, उन्होंने किसी तरह मैनेज करके उन्होंने घर का रेंट दिया। और घर भी उनका छोटा नहीं है माशाल्लाह, थ्री 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 BHK आई थिंक। उन्होंने वो सारा कुछ किया, करने के बाद उन्होंने रेंट वगैरह दिया, उन्होंने बच्चों के स्कूल की फीसेस वगैरह दी, उन्होंने जो जो वट एवर द बिल्स हुआ, उन्होंने वो सारा कुछ किया। तो भाई ने वो चीज़ रोक ली। उसके बाद मेरे मेरे जो भाई हैं वो उस बात में पड़े, तो उन्होंने कहा जी, भाई वगैरह घर गए उनके। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ है वो जॉब छोड़ दे। ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो जो सिस्टर थी, जो वाइफ थी उनकी, उन्होंने ये कहा कि मुझे बताओ, मैं जो वापस आई हूँ मैं अपने पैसों से आई हूँ, मैंने इधर आके बिल्स दिए, मैंने खुद दिए हैं, मैंने यहाँ पे हर चीज खुद मैनेज की है। तो अगर मैं जॉब भी छोड़ दूंगी तो उसके बाद अगर ये बंदा करता है इस तरह की हरकत तो फिर मैं क्या करूंगी? ठीक है, मेरी सिक्योरिटी क्या है? तो इस तरह करते करते तो भाई ने उस टाइम, जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने भी बड़ी बदतमीजी की सोहन को। उसके बाद ये बात बढ़ती बढ़ती आगे चलेगी। तो कल जो थी, वो जो उनकी वाइफ थी वो आई नहीं थी इधर, हमारी तरफ आई हुई थी, और क्या कहते हैं, बात वगैरह कर रही थी। तो वो कह रही थी कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो हम्म। मेरे भाई वगैरह ने समझाया कि डाइवोर्स आप बहुत आगे की बात कर रही हैं, डाइवोर्स ये वो सारा कुछ, लेट्स जस्ट सिट डाउन एंड सेटल एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट वट एवर द प्रॉब्लम्स आर। तो इन्होंने कहा कि नहीं, उनका भाई भी साथ था जिसकी शादी हुई थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस डाइवोर्स चाहती हूँ, ये वो। तो भाई वगैरह ने कहा कि देखें, आप जब ये डाइवोर्स लेंगी तो इसमें सिर्फ आपका घर खराब नहीं होगा या दो लोगों का घर खराब नहीं होगा, ये बच्चों का भी होगा। हम्म। फैमिली टूटेगी तो वो चीज बच्चों पे भी अफेक्ट आएगी।
तो उन्होंने उस टाइम पे कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बच्चे रखने रखे, बच्चे फेंकने फेंक दे, मुझे छोड़ दे, मुझे नहीं रहना इस आदमी के साथ। पहले एक डिस्कशन इन लोगों की कोई 3-4 घंटे रही, वो 5 बजे ही 8 बजे वापस गई। और ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम शी वॉज गोइंग ऑल आउट कि आई डोंट वांट टू लिव विद हिम, दिस एंड दैट व्हाटएवर इट इज। सो बाय द टाइम शी वॉज लिविंग, सो शी वॉज एग्रीइंग विद सिस्टर एंड माय ब्रदर एज वेल दैट ओके चलो, मैं एक आप लोग कहते हो तो मैं ट्राई करके देखती हूँ, अदरवाइज माय पर्सनल डिसीजन इज आई डोंट वांट टू लिव विद हिम एनीमोर। सो मैंने जब वो कॉन्वर्जेशन मुझे सुनी और मैंने सारा कुछ देखा, सो माय एनालिसिस वाज कि ये गलत चीज है लड़के की तरफ से, द मैन अच्छा। साइड इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज व्हाट माय एनालिसिस इज, बट आई आल्सो वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं शादी वगैरह में उस तरह क्या हुआ, ऑब्वियसली वी डोंट नो दैट, राइट? सो बट इवन देन पुटिंग दैट असाइड, या मेरी नजर में 99% बंदा गलत है। एक्चुअली नो, 100% बंदा गलत है। 1% मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही थी, बट नो, कंसिडरिंग व्हाट द एक्शंस he's taken over something at the end of the day that his wife could not control is 100% wrong. And वो जो बोलते हैं ना red flag, green flag, all that, he's a walking talking red flag भी ना बोलूं, flag तो basically whatever, but yeah, he's fully red from head to toe. Because अगर let's say इन लॉज तुम्हारा कुछ कर भी कर ले, ठीक है, let's say उन लोगों ने बुरी तरह बर्ताव की है, वो भी मान लेते हैं, obviously I don't know, we don't know, but regardless, इसकी वजह से तुम अपनी बीवी के ऊपर इस तरह जुल्म नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन यू हैव अ चाइल्ड। और जैसे तुमने कहा वो वापस आ गई, फिर बच्चे और माँ की बीवी की टिकट बेसिकली कैंसिल कर दी। ये होता अगर फिर भी मान लेता कि इन लॉज की वजह से तुमने अपनी बीवी को सजा दी है फॉर व्हाटएवर रीजन, जस्ट से दैट्स वन एस्पेक्ट, राइट? पर तुमने अपनी बच्चों को किस बात की सजा दी? तो वो है। एंड the way, obviously, if the woman's come back herself, then of course this is one why is very important in this day and age कि लड़कियां अपनी खुद की कमाएं, because there are men like this who exist, ठीक है? So you should never ever always fully be dependent on your husband. obviously अच्छी बात है husband तुम्हारा केयर करे, तुम्हारा responsibility उठाए, but you should always have something there just in case अल्लाह ना करे लड़कियों को ऐसा ना हो, obviously होता है, but just in case ऐसा कोई हरकत होती है, ये भी होती है ना, कभी हस्बैंड गुजर जाते हैं, ये नहीं कि वो बंदे को बुरी तरह बर्ताव ही करनी है, तुम्हें इन घर से निकालना है, ये भी नहीं, कभी वो भी बहुत अल्लाह से प्यारी होगी, तो what do you do then? ठीक है, so you should always have something there where you can rely on, you can fall back on अगर ऐसा कुछ होती है। So मेरा ये, there's so many different aspects to be honest. Even to be honest, now that you said it, I don't think I paid attention before as much. But जब तुमने कहा है ना, ये जो बाकी लोग जो एडवाइस दे रहे हैं ना कि I'm obviously, मेरा ये नहीं कि मैं सपोर्ट करती हूँ डिवोर्स को, but sometimes it's necessary, ठीक है? और बाकी लोग जो बेसिक एडवाइस दे रहे हैं कि बच्चे के बारे में, ये सबसे घटिया बात मेरी नजर में, बिकॉज अगर बहुत सारे ये दिस इन अ ब्राउन कल्चर, ठीक है, जो साउथ एशियन सोसाइटी में है, बहुत सारी औरतें शादी में रुकते हैं बिकॉज लोग बोलते हैं कि बच्चे के बारे में सोचो, खुद को तबाह कर दिया, खुद की सुख चैन सब कुछ तबाह कर देती है बिकॉज लोग बोलते हैं कि बच्चे की सोचो, तुम्हारा बच्चे है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जुल्म सहते रहो जस्ट बिकॉज तुम्हारा एक बच्चा है। और ऐसा सराउंडिंग में ना, ऐसा एनवायरनमेंट में बच्चे बड़ा भी नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे बेसिकली मर्द और बीवी की बीच प्यार ना हो, इज्जत ना हो ना, तो ऐसे घर में बच्चे ठीक से बड़े नहीं होते। So for that, यार वो भी बात है बिल्कुल, लेकिन आई ऑल्सो हर्ड सम स्टफ बिफोर अबाउट हिम दैट लड़कियों का चक्कर, ये वो सारा कुछ, आई हर्ड दैट एज वेल। ये क्यों होता है? जब भी मर्द को ना किसी कुछ लड़की को बेसिकली बदनाम करनी है, तो वो पहले वो यही आती है कि उसके किसी के साथ चक्कर चल रही है। नहीं, लड़के का चक्कर चल रहा था, लड़की का नहीं।
तो लड़की के चक्कर देखो जिस तरह से बर्ताव किया मैं ये बिलीव भी कर लूंगी ठीक है। बिकॉज मतलब वो क्योंकि वो जिस तरह के वो जिस तरह का बिजनेस वो आदमी करता है ना, तो उसमें ऑब्वियसली इनकी फीमेल कस्टमर भी होती है, मेल कस्टमर्स भी होते हैं। बट आई हर्ड के वो ठरकी शर्की वाला सीन है उसका सारा कुछ ना। तो मुझे ये इट्स बीन लाइक 1 year आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम। हम्म तो उसके हिसाब से मैंने जब खैर इट्स नॉट लाइक वी आर हियर टू जज एनीवन, बट देयर आर सर्टेन पीपल वेयर यू हैव टू जज। ठीक है। तो मैंने उस बंदे को मतलब जितना एनालाइज किया और सारा कुछ किया, आई कंक्लूडेड लाइक ही इज काइंड अ चीप पर्सन। ठीक है। नेचर वाइज ताने मारना, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे आप पकड़ के बैठ जाना, देन क्या कहते हैं लड़कियों का ये वो सारा कुछ, तो कमेंट्स वगैरह तो मैंने भी उसके साथ बैठ के देखे थे। और मेरी एक नेचर है, मैंने बंदे को जो खोलना होता है ना मैं उसी तरह एक्ट करने लग जाता हूँ। ठीक है। जैसे उसकी मुझे ठरकी बंदा है, मुझे पता करना है कि वो ठरकी है, तो मैं क्या करता हूँ उसके साथ ठरकी ठरकी बातें करना शुरू कर दूंगा। हाँ वो वाली लड़की देखो, वो वाली लड़की देखो, तो वो बंदा खुल के आपके सामने आ जाता है कि हाँ वो भी उस चीज को इंडोर्स करता है, या आगे से वो ये बोलता है यार दफा कर यार, इस काम में कोई लेना देना नहीं। आई हैव नो इंटरेस्ट whatsoever. I have a wife, I have kids. I don't want to go into that kind of conversations. But he was like, हाँ हाँ ये है वो लड़की ये देखी, ये लड़की ये देखी। भी नहीं देखो ये देखो द रीजन अगर जो रीजन वो दे रही थी ना कि उसकी उसको क्या थी उसके साले की शादी थी और उसकी हम्म। क्या बोलते हैं कि मायके नहीं बोलते उसको क्या बोलते हैं ससुराल वाले हम्म। प्रोटोकॉल नहीं दिया भाई हम्म। तुम्हारा तो शादी है नहीं किसी और बंदे की शादी है हाँ, जो यार प्रोटोकॉल शादियों पे प्रोटोकॉल तो ब्राइड एंड ग्रूम को ही मिलती है ना और ब्राइड की फैमिली और obviously। ग्रूम की फैमिली को मिलती है तुम्हारा भाई हम्म। शादी हो गई तुम्हारे बच्चे के भी हो गए और किस बात की प्रोटोकॉल चाहिए तुम्हें यार हमारे वहाँ पे ये मतलब पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश हम हैं तो देसी ही। ठीक है। एंड ऑब्वियसली वी यूज टू बी टुगेदर, वी यूज टू बी वन नेशन वन पीपल, नॉट नेशन वन पीपल। सो ये जो मेंटेलिटी है ना ये अभी तक हमारे कह लो रूट्स में बैठी हुई है। प्रोटोकॉल, मैं बड़ा हूँ, हम्म मुझे आप इज्जत दो। और ये भी नहीं है कि मैं इज्जत लूंगा, यहाँ पे मेंटेलिटी है मुझे इज्जत दो। मैं चाहे बकवास करूं, मैं चाहे झूठ बोलूं, मैं चाहे खानदान में फैमिलीज में लड़ाई तड़ाने पैदा करता रहूं, लेकिन स्टिल आई नीड द रिस्पेक्ट। ये नेचर है हमारी। अभी ये जो टॉक्सिसिटी, इसको बेसिकली मैं तो कहूंगा सोसाइटी, टॉक्सिक सोसाइटी। ठीक है। ये चीजें बेसिकली नस्ल से नस्ल में आ रही हैं, ये एंसेस्टर से चल रहा है, वहां से आगे ये चीजें आई हैं। और मोस्टली ये चीजें औरतों में ज्यादा बिल्ड हुई हैं, मर्दों में इतनी हो ना हो, औरतों में ज्यादा। और ये जो जितनी स्कूलिंग है ना, ये सारी घर की स्कूलिंग है। हम प्रोटो हो सकता है वो बंदे के वो खुद दिमाग बोलते हैं में वो ना चीज कि ना आई एक हो। औरत ही काफी है मर्द को तबाह करने औरत के ही लिए औरत की दुश्मन होती है। ठीक है। औरत औरत ये की दुश्मन बड़े होती है और ऊपर से औरत ही काफी है मर्दों को तबाह करने के लिए तबाह करने के लिए। ठीक है। वो हमारे हमारे तो ये चीज का मानना भी है ना कि एक औरत 4 मर्दों को अपने साथ लेके जाएगी जहन्नुम में, दोजख हम्म में। ठीक है। बाप होगा, बेटा होगा, भाई होगा, और हस्बैंड होगा, शोहर होगा। तो ये चीज तो लिखी हुई है। ठीक है। और उसके बाद हमारे बताया भी क्या कि औरत एक फितना है। फितना मतलब औरत मर्द के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, उसके घर की औरत। वो सारे रिश्ते आ जाते हैं, बहन बेटी ताई फूफी सारे आ जाते हैं। ठीक है। तो देखो, मेरा मानना ये है कि हमें इन चीजों से बाहर आना चाहिए। ये प्रोटोकॉल, ये हमें बड़ा दिखाओ, हमें बड़ा बताओ, हमें हर चीज में इंट्रोड्यूस करवाओ। जैसे मैं हूँ और आप हो, आपका और मेरा ये सीन है कि हम, मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचेंगे इस बारे में, एंड आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट एज वेल। बट मेरा ये है कि अगर मैं किसी पार्टी में गया हूँ तो मैं उधर ही जाता हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि पीपल नो मी। ठीक है। हम्म मैं गया हूँ और आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट। मैं उसकी क्रेविंग ही नहीं कर रहा हूँ किसी से कि मैं जाऊं तो मुझे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाओ, मुझे प्रोटोकॉल दो, ये तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये पता है कि आई एम गोइंग एंड आई एम एंजॉइंग माई टाइम, दैट्स इट। I don't need anything else. I don't need any validation. I don't need any sort of respect which can be used as a bad thing about me in future. फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे रिस्पेक्ट दिया, बाद में आके आपको आके बोल रहा है हाँ हाँ वो तो इतनी इज्जत डिजर्व नहीं था करता, बट आई गेव इट टू हिम। ठीक है। जैसे एहसान किया है, तो मुझे लोगों का एहसान नहीं चाहिए।
And to be honest, I don't even go into that or go to those gathering जहाँ पे मुझे कुछ लेना देना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। कोई भी उठ के मुझे इनविटेशन देगा, मैं नहीं जाता, ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स। बट वी आर गेटिंग ऑफ टॉपिक, सो द मेन पॉइंट, कैन यू प्लीज लाइक कंक्लूड द स्टोरी? कंक्लूजन स्टोरी देखो, स्टोरी तो गोली मारो, ठीक है, वो उन लोगों का मसला, उन लोगों का मसला है, बट मी पर्सनली आई वुड एग्री विद द वुमन बिकॉज just because you're married, just because you have a child, it doesn't mean you have to suffer, ठीक है। हाँ, ये obviously बात है कि divorce is not great, but at the same time ये भी लोग भूल जाते हैं कि even though divorce is the most disliked thing by Allah, but it is also the only disliked permitted thing, so उन्होंने allow किया, पसंद नहीं करते बट अलाउ की है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत सारे लड़कियां खुद की जान दी है बिकॉज ऑफ इन लॉज, बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट हैपन विद हस्बैंड्स व्हाटएवर। Yeah, that divorce is the last option, na? Divorce, like divorce wise, is better to be divorced than to be dead. Yeah. Okay. And in this growing society, like it's very modernized now, so divorce could both common भी हो गया at the same time. ये भी नहीं बोल रही कि obviously like लड़कियों का बस जाके divorce लेनी चाहिए, you know, छोटी-छोटी चीजों के लिए। No, of course work on your marriage, do your thing, you know, try your level best. But yeah, sorry to cut you इतना off, ना करो कि खुद को basically क्या बोलते हैं, lose कर लो। Sorry to cut you off, but the main point is आजकल की सोसाइटी, आई थिंक ये जो ड्रामाज वगैरह, ये सारा कुछ फिल्म्स, सोशल मीडिया, ठीक है, आई हैव सीन सम रील्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल वेयर द वुमन इज कटिंग अ केक और उस पे लिखा हुआ है हैप्पी डाइवोर्स, हैप्पीली डाइवोर्स, समथिंग वो लाइक भी दैट। मैंने देखा था। या ठीक है, तो ये सोसाइटी में नैरेटिव पुश हो रहा है कि वी आर बेसिकली गेटिंग मोर वेस्टर्नाइज्ड, ठीक है, ये वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, जैसे शादियों में ब्राइडल शावर, ऐसा ब्राइडल शावर जिसमें नहाया नहीं जा रहा है, लेकिन वो ब्राइडल शावर है, भाई नहा कौन रहा है, पानी कहाँ है? ये बस तरीका है ना गिफ्ट लेने के, मुफ्त का गिफ्ट लेने के लिए, ठीक है। ये इस पे ना जाओ, ये छोड़ो, ये लालची लोग हैं जो बेसिकली शावर वगैरह करते हैं, ये सारे करते हैं ताकि एक्स्ट्रा गिफ्ट मिले, ठीक है, बिकॉज ये बुक है। बट इन जनरल जो है, आई वुड से इज obviously I actually don't remember what our actual topic was because obviously we went from one thing to another. But brown people wise, हमारे जो South Asian लोग हैं, उनका I think is modernizing. So in a good way also, there's negative to it, but जैसे कि like abroad होते हैं लोग, abroad रहते हैं, उन लोगों का ये brown mentality नहीं होती है, ज्यादातर की वो brown mentality होती है, लोगों की जाके बातें basically इधर उधर करना, चुगली करना, ये बहुत कम होती है people that mainly in Europe, America, Europe, outside of South Asia, बाकी जो है is I think as a society, I don't think we can grow much. In South Asia, we can't grow because I don't know what, the progress is very, very slow. Because बहुत कितने साल हुए? No, it's not about the progress is slow. No, but sorry to cut you off. But the main point is, it's not the progress which is slow. It's the people who are not ready to take it. They don't like the change. Progress कहाँ से आता है? लोगों से ही तो आते हैं ना। तो अगर लोग प्रोग्रेस नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली द कंट्री इज नॉट प्रोग्रेसिंग। अगर लोगों का इतना छोटे-छोटे सोच रख के इस तरह जाते हैं, then that means there's no progression in the whole country. But female wise, obviously female do have more leniency, they are exposed to the world more. वो लोग जाते हैं, अब काम शाम करते हैं, you know, पढ़ाई शराई करते हैं till you know like डिग्री वगैरह, मास्टर्स वगैरह, ये सारी चीज। So there's a lot of that as well, which is also good. Education is very good, but at the same time, there's a lot of educated people who still have the very back in the outdated mentality. Or negative mind. बहुत negative mind होती है. So it's not always that education gives you wisdom. It's sometimes wisdom kind of just passes by you. Anyways, तो वो है. But in general, I think men and women both have different way of thinking. And men, how I'd say is men being men, men's on a men anyways. जो आजकल जो मर्द है, अगर मर्द की तरह होते हैं तो औरतें इतना नहीं कर सकते. Softies, they are softies. हाँ, so if men were to be actual proper men, then the woman would not be able to go and do half the things they do to corrupt other people's lives. ठीक है.
So हम्म, it depends. I guess both of side plays a game anyways. It's a 50-50 thing. So दोनों yeah. साइड से होती है, बट मसला है कि खुद क्या आगे लेके जाते हो, खुद के जो बच्चे वगैरह होनी है उनको क्या सीख देती हो. So what you've learned and what you passed through. So like I said, to make a change, you have to be the change. यार हमारे एक और स्टोरी बताता हूँ. हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, वो मेरे फादर के साथ कोलीग थे. तो हम्म उनके माशाल्लाह से वो भी मतलब मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे. तो अ, उनकी वाइफ जो थी ना, शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हिम, ऑलवेज. हम जब भी, क्योंकि हम पूरी फैमिली उनकी तरफ आना जाना था हमारा, हम काफी काफी क्लोज थे सारी दोनों फैमिली आपस में. तो उन आंटी ने क्या करना, उन्होंने मेरी मेरी अम्मी के साथ आके बैठना एंड शी स्टार्ट टू लाइक गुन 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 कि ये ऐसे करता है ऐसे करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी अम्मी को सुनाई भी नहीं देता. ठीक है, हम्म क्योंकि वो इतना हल्का बोलती थी कि अम्मी उसको कह रही होती थी क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, और अम्मी आगे से हूँ हूँ करती रहती थी. जब वो नहीं बात आती थी तो अम्मी आगे से हूँ हूँ करती थी. तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसने अम्मी के साथ अंदर बैठी हुई थी, अब्बू अब्बू अपने दोस्त के साथ बाहर बैठे थे और हम बच्चे आपस में खेल रहे थे. तो अ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अम्मी से जो है कंप्लेन की अपने हस्बैंड की कि मुझे जो है ना ये आयरन नहीं लेके देता, मुझे ये आयरन जो है पता नहीं कौन सी आयरन है, पहले ये मुझे चूल्हे पे स्टोव पे गर्म करनी पड़ती है, देन आई डू आयरनिंग एंड स्टफ. तो ये मुझे आयरन नहीं लेके देता. अम्मी कहती है अच्छा चले मैं बात करूंगी. नहीं नहीं बाजी आपने बात नहीं करनी, ये बंदा फिर मुझे बाद में मारता है, मुझे ये करता है, मुझे वो करता है, सोन सो पर. उसने बड़ा नेगेटिव बनाया हुआ था उस बंदे को हमारे माइंड. तो हम्म अम्मी ने क्या किया, हम खाना खाने बैठे, ऑब्वियसली हमारा खाना था, तो हम खाना खाने बैठे, तो अम्मी ने ऐसे ही अंकल को बात की कि भाई जान आप भाभी को जो है आयन क्यों नहीं लेके देते. कहा, क्या हुआ बाजी. कहती अम्मी ने कहा कि बाजी मुझे बता रही थी कि इस तरह कपड़े प्रेस वगैरह करती हैं तो आपको नजर नहीं आता, आप अपनी बीवी को इस तरह कर रहे हैं. कहता बाजी इन्होंने तो मुझे कभी बोला ही नहीं और मुझे तो पता भी नहीं है कि घर में इस्त्री खराब हुई है, मुझे बोले तो सही. तो ठीक है. अच्छा कहते मैं बाजी 9 बजे सो जाता हूँ और ये बंदी मेरे कपड़े रात को 11-12 बजे प्रेस कर रही होती है. मुझे क्या पता ये किस तरह प्रेस कर रही है. मैं सुबह उठता हूँ, मैं 7 बजे रेडी होके कॉलेज चला जाता हूँ या जो भी ऑफिस था उनका, मैं वहां चला जाता हूँ. ठीक है. और उसके बाद इससे मुझे कभी बोला ही नहीं. तो आगे से अम्मी को इशारे करें बैठ के कि ना नहीं नहीं आगे, क्योंकि अम्मी के सामने बैठी हुई थी वो ऑपोजिट साइड पे, तो वहां से हम्म इशारे करें कि नहीं नहीं नहीं. तो अम्मी ने फिर भी बोल दिया. तो बाद में क्या कहते हैं, अंकल ने ऑब्वियसली उसको पूछा होगा कि तुम ये बातें कर रही हो तो तुम मुझे ये तो बताओ, तो तुमने मुझे बोला कब था. अच्छा 3 दिन नहीं हुए तो अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे मार्केट ले जाओ. तो मैं अम्मी को मेन मार्केट ले गया. अम्मी को मेन मार्केट लेके गया, अल्लाह की करनी इस तरह के वो आंटी अंकल में वहीं पे मिल गए मार्केट में, और खड़े किधर, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे. सही. क्या ले रहे हैं, आयन ले रहे हैं. और वो यार बंदी ने आगे से बोला नहीं कि भाई जी आपका शुक्रिया आपने ये बात की थी, तो देखो उसने जो है मुझे आयन दे दी है. अब यहाँ पे ये है कि देखो औरतें भी इस तरह की हैं, मर्द भी इस तरह के हैं, बट वी जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा वो भी मुझे समझ नहीं आता, ऐसे ऐसे औरतों ने बेसिकली अपने खुद की हस्बैंड की बुराई करके मिलती क्या है उनको. है. यार माशाल्लाह मैं तो बताता हूँ, उनके 4 बच्चे. कहती भाभी यकीन करें मुझे तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला. हाँ अम्मी ने बच्चे बात ऐसे की अब्बू होगी. के सामने सुनो तो अब्बू अब्बू के सामने अम्मी ने बात की तो अब्बू आगे से कहते अच्छा ये भी प्यार नहीं मिला तो 4 बच्चे हो गए. तो अगर प्यार होता तो फिर क्या होता. ठीक फुल है. फुटबॉल टीम ये होता. फुल फुटबॉल टीम होती है. मतलब क्या मेंटालिटी है यार. वो जो बंदी बात करती थी वो बंदा उसको लेके जाता था, खुद भी घर की चीजें लेके आता था, उसको बड़ा शौक था अपना घर बनाने का. ठीक है, हर मर्द हम्म को ये शौक नहीं होता. ठीक है. तो वो बंदा फुल्ली इनटू घर. यार उस बंदे की कोई सोसाइटी नहीं थी जैसे मेरा है ना, मेरी कोई सोसाइटी नहीं है, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, मेरे फ्रेंड हम्म सर्कल नहीं है, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन. ठीक है. तो मेरी तरह वो भी बाहर नहीं जाते थे. 5 बजे के बाद जो भी उनके ऑफिस टाइमिंग थी वो घर आते थे, घर आके ही वॉज इनटू द फैमिली एंड होम ओनली. ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज नॉट कॉलिंग एनीवन, ही इज जस्ट स्टेइंग इन द हाउस विद द तो शायद किड्स. यही मसला था ना, बंदी को घुमाने नहीं लेके गई. यार वो बंदा उसको लेके जाता था. और तुम्हें बहुत पता है. हम इकट्ठे निकलते हैं ना सारे, हम सारी फैमिली इकट्ठे निकलते थे. मैं वही तो बता रहा हूँ कि वही वो अब्बू को मसला है पुश ना, करती थी कि लोगों मैं के बच्चों साथ को फैमिली को निकलते थे लेके ना. जाता तो भी बंदी आता. को शायद प्राइवेसी अब्बू चाहिए थी कि बस मैं और मेरे हस्बैंड जाए. यार यार मेरे अब्बू जाते ही नहीं थे. मेरी अम्मी को सिर्फ ये कंप्लेन थी कि ये मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे हमें कहीं लेके नहीं जाता. ठीक है. अब्बू ने मोस्टली आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी जॉब की हुई है. अब्बू रहे, मैं आई थिंक व्हेन आई गॉट 5 years old और 6 year 5 year old आई थिंक, देन अब्बू वापस आए थे.
वरना वो आउट ऑफ सिटी थे, आउट ऑफ कंट्री थे, तो मेरी अब्बू के साथ इतनी नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। ये जस्टिफाइड है ना। अगर बंदा बाहर काम कर रही है, एक सिटी में नहीं रह रही है, घर पे नहीं रह रही है, तो वो अलग बात है। ऑब्वियसली बंदा तुम्हें कैसे घुमाएगा। बट जो बंदे होते हैं ना, एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में सोते हैं, अगर वो बंदा भी हाँ अपनी बीवी को इधर उधर कभी, आई लेस से मे बी ओबियसली इतना पैसा नहीं होता कि ये डेली का डेली जाओ, कम से कम महीने भी, लाइक मंथ में भी एक बार चली जाओ ना, तो वो भी अच्छी होती है कि यार खुद यार, का वो लेके जाता पर्सनल था, टाइम चाहिए। देखो, क्यों वो तुम लेके जासूसी जाता था, करते थे मैं उन पे? ऐसी तुम्हें वो बहुत पता है। नहीं, ओबियसली वो बताते थे, उनके बच्चे हमारी तरफ आते थे, उनके छोटे बेटे की ओन के साथ काफी दोस्ती थी, मेरे छोटे भाई के साथ। वो हम्म। क्लास फेलोज रहे हैं, आई थिंक वो हाँ, कॉलेज टाइम तक क्लास फेलोज रहे हैं। तो वो आपस में बताते थे, हम पापा के साथ इधर गए, हम पापा के साथ दादों की तरफ गए, हम पापा के साथ नानों की तरफ गए। तो वो बताते थे सारी चीजें, तो हमें पता होता था। उनकी बेटी, छोटी बेटी थी, खैर मुझसे भी छोटी थी आई थिंक वो। तो उनकी मेरी बहनों के साथ बहुत था, क्योंकि वो इकलौती बेटी थी उनकी। तो उन्होंने बाजी वगैरह के साथ बड़ा उनका प्यार करवाया हुआ था, तो वो बड़ा प्यार करती थी उनके साथ। तो वो भी आती थी हमारे घर में। तो इसलिए हमें पता होता था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जब लड़ाई झगड़ा होता था, तब वो बताती भी थी कि लड़ाई, अम्मी अब्बू की लड़ाई हुई है। वो सारी स्टोरीज बताती थी हमें, वो पूरा ए टू जी हमें जो है ना प्रोटोकॉल देती होती थी इस चीज में। एक दिन क्या हुआ, एक बार ना ये अंकल आंटी वगैरह और बाकी बच्चे जो हैं वो कहीं कहीं गए, पता नहीं किसी की शादी थी, क्या था, मोहल्ला वाला, मुझे याद नहीं है। तो हम्म। उन्होंने बेटी हमारी तरफ छोड़ दी। उन्होंने कहा कि इसके पेपर्स हैं, तो ये आप लोगों की तरफ रहेगी, सोन सो अच्छा। बहुत। अच्छा, वो हमारी तरफ रात को रुक गई। अब वो रुकी है, वो रात को ना उसके पास फोन नहीं था, तो मेरी सिस्टर्स के पास फोन थे तब। तो वो फोन पकड़ के ना मेरी सिस्टर्स की उर्दू पोइट्री पढ़ी जा रही। तब एक टाइम था, ये नए, मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 2000 की, तब उर्दू पोइट्री एक दूसरे को मैसेजेस बड़े सेंड होते थे। फुल उर्दू हम्म। पोइट्री, इंग्लिश इंग्लिश तो खैर समझ ही नहीं थी आती, अल्लाह खैर करे तब किसी को। तो उर्दू पोइट्री लिख के ना, तो आपके साथ ये है, फूलों में बहार है, हमको तुमसे प्यार है, जीना बेकरार है। वो इस तरह की पोइट्री जो थी ना, लिख के, सस्ते शायरों वाली, वो लिख के भेजते थे। तो उसने पकड़ लिया मेरी बहन का फोन पकड़ के, तो उसने कहा बाजी मैं ना आपके मैसेज पढ़ती हूँ। बाजी तो ठीक है, पढ़ लो। तो वो उनकी बात हो रही है। तो उसने फोन पकड़ा और उसने पोइट्री पढ़नी शुरू कर दी। मैं और बैठा हूँ, मैं पता नहीं पढ़ रहा था, मैं क्या कर रहा था, खैर पढ़ तो नहीं रहूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहूंगा। पढ़ने के अलावा बाकी सब कुछ करता था मैं। हम्म। तो मैंने बेसिकली, मैं अब एक मैसेज हुआ, अच्छा ठीक है, दूसरा मैसेज हुआ, तीसरा, उसने लाइन लगा दी मैसेज पढ़ने की। मैं इतना तंग आया, मैंने कहा ओ, फोन पकड़ा इससे, इसको घर वापस छोड़ के आओ। ठीक है। तो वो बंदी 2 दिन हमारी तरफ रही। अंकल आंटी ने 2 दिन के अंदर अंदर वापिस आ जाना था। 2 दिन के बाद, 2 दिन हमारी तरफ रही। भाई साहब, उसने पूरा घर का इट्टी बिट्टी खोल के हाथ में पकड़ा दी। पापा मामा ये कहती हैं, अम्मी ने कहा, सिस्टर्स ने कहा तुम्हारी मम्मा तो ये कहती है, कहती नहीं नहीं मामा झूठ बोलती हैं। पापा यहाँ पे लेके जाते हैं, पापा वहाँ पे लेके जाते हैं, मामा को भी लेके जाते हैं, और कभी कभी मामा कहती है मुझे नहीं जाना, आप लोग आप बच्चों को ले जाए, मामा घर अकेले रहते हैं, हम सारे जाते हैं। तो ये वो सारा कुछ, टर्न्स आउट आंटी का अपने ही किसी रिश्तेदार के साथ चक्कर चल हाय, मैंने बस अभी बोलना था, कैसे बोल रहे हो ना जैसे कि इस बंदे की कोई अफेयर चल रही है। रहा। यार मुझे 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 बेसिकली गेस करने में थोड़ी सी टाइम देते, क्योंकि सोचो क्या हुआ है। मेरे दिमाग में नहीं, ये तुम आता, बंदे बहुत की अच्छा चल रही है गेस कर चक्कर। तुम बहुत अच्छी गेस करती हो, मुझे इतना अच्छा गेस नहीं करवाना। तो क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं, मेरी स्टोरी खराब कर देती थी। तो क्या कहते हैं, फिर आंटी का चक्कर चल रहा था। पता ऐसे लगा कि उनकी बेटी ने बताया कि अम्मी ने जो फोन रखा हुआ है, उनको पता नहीं कौन से अंकल है, उन्होंने दिया है। अम्मी को तो बाबा ने फोन ही नहीं लेके दिया। अच्छा, ये सोचो, ये जो आंटी और शांति की बात करी ना, वो बैठ के ये पॉडकास्ट सुनने बोला है, कमीने लोग मेरी स्टोरी डालती मेरी फील्डिंग लगा दी इन्होंने। है। यार बस क्या बोले। अल्लाह। तो वो, खैर उसके बाद अब्बू की, और अंकल अंकल ना थोड़े से स्ट्रिक्ट थे कुछ चीजों को लेके। जैसे हम्म। लेबर के साथ ज्यादा बात नहीं करनी, इनको बस काम में लगा के रखो, ये वो। और अब्बू की नेचर है, अब्बू लेबर को ज्यादा मतलब प्यार से ना डील करते हैं। तो अब्बू ने लेबर में अपने पीएन को बुला लेना, आजा खाना खा लेते हैं, मैं खाना लेके आऊं, तेरी भाभी, तेरी जो आंटी है उन्होंने ये बनाया, तू आजा खा ले मेरे साथ। तो वो कहता था नहीं, ये लेबर है, ये इस तरह का सीन है, तो तुम इनको ना सेपरेट रखो, इनको हमारे साथ में बिठाया करो, ये सीन। तो वो कहते थे बकवास करता, मैं नहीं इसकी सुनता, वो सारा कुछ होता था। तो ये सीन सारा था। तो उसके बाद ना क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, ये सिनेरियो चल रहे थे। तो अबू ये कहते थे, अच्छा इस इस चीज पे, इस चीज पे अब्बू का कॉन्फ्लिक्ट था।
इस चीज पे अब्बू के साथ कॉन्फ्लिक्ट था उनका, ठीक है, अच्छा कि यार ये चीज क्यों कहते हो, वो चीज क्यों करते हो, इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं करना, सो ऑन सो फॉर्थ। तो एक दिन क्या हुआ, इनकी लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, और काफी ज्यादा लड़ाई बढ़ गई इनकी आपस में ना, कि क्या कहते हैं, एक दूसरे के कह लो एक किस्म का, बस मारा नहीं इन्होंने, बाकी सब कुछ हो गया था, बात बहुत बढ़ गई तब। तो उसके बाद ना अब्बू की इनके साथ दोस्ती कम हो गई, अब्बू ने इनके साथ आना जाना बंद कर दिया, सारा कुछ बंद कर दिया इनके तरफ आना जाना, वरना मतलब हमारी फैमिली का आपस में बहुत होता था। उसके बाद उन्होंने घर शर बना लिया। आई थिंक इट्स बीन लाइक 8 साल से ऊपर हो गए होंगे उनके साथ मिले हुए हमें काफी, लेकिन वो आंटी हमें अभी तक याद रहती है। उनका हमने बड़ा मजेदार नाम रखा हुआ था, मैं वो बोल नहीं क्या? सकता, बड़ा कंट्रोवर्शियल है। मैं बोल नहीं सकता। तो ये बता दो कि बहुत अच्छी नाम रखे, लेकिन हम बताएंगे नहीं आपको। ये किस तरह की चीज होता नहीं है? नहीं, तुम्हें बाद में बताऊंगा, तो इधर नहीं बता सकता मैं, यहाँ पे बता रहा हूँ ना, बड़ा हाँ, बस है, कंट्रोवर्शियल है काफी। खैर, तो ये सीन है, मतलब नाम मैं बता मेरा दो तो बात लोगों करने को पता चल जानी है कि कौन सी आंटी है, किस गली की आंटी है। का नहीं नहीं, लोगों को तो खैर उनका अपना नाम पता नहीं क्या था। अंकल का तो नाम मुझे पता है, आंटी का मुझे नाम नहीं पता, आंटी का नाम क्या था। हाँ, वैसे आंटी का नाम नहीं पता मुझे। डैम। बहुत तो ये सीन यार, बड़ी बड़ी फनी स्टोरीज है यार, बुक है ना, टीचर्स की बड़ी बड़ी फनी स्टोरीज है, ठीक है। हम फनी तो स्टोरीज एक के बाद एक हम सुनेंगे, ये सारे एक ही पे कर देनी है। एक ही, हाँ, एक ही दिन ना कर सकते, वही चीज है। तो क्या कहते हैं, ये सारी स्टोरी तो वही, यही कंक्लूड यहाँ पे यही होता है यार, कि कुछ जगह पे मर्द गलत होते हैं, तो कुछ जगह पे जो है औरतें गलत होती हैं, ठीक है। और ये जो ताली है ना, ये दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। बहुत। कभी कोई, हाँ, कभी कोई कर रहा तो कभी कोई कर रहा, ये चीज जो है ना, ये दोनों तरफ से होती है। नहीं, कभी देखो, obviously let's say majority of the time is a, या you know, there's some faults between both, ठीक है। कुछ या either the husband has more faults, और बीवियों का कम होती है, फिर बीवियों का ज्यादा होती है, मर्दों का कम होती है, ठीक है। but there are selective percentage जहाँ पे either the man is at no fault or the woman is या at no fault whatsoever, बस उनका बस नसीब भी खराब नसीब भी यार, एक, मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ नसीब नसीब की, हर चीज को हम नसीब पे नहीं डाल सकते, नसीब खराब था, नसीब खराब था। मोस्ट प्रोबेबली लोगों की हरकतें भी खराब होती है। जैसे ये पहले वाली स्टोरी हमने जो डिस्कस की है, उसमें वो बंदे की हरकतें खराब है, ठीक है। और दूसरी वाली स्टोरी जो है, नहीं, उसमें आंटी नसीब की हरकतें खराब है ना, खराब थी। जो बंदा या बंदी अच्छी होती है, उसने कुछ किया नहीं है तो उसकी नसीब खराब है ना, कि इस तरह के हाँ, बंदा उसकी तो यार नसीब बंदी खराब है, मिली है, ठीक तो है। उसी के वहां, बारे में बोलना। हाँ, अब उन अंकल के साथ ये था कि उस बंदे ने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी, घर बनाने में, बच्चों को पढ़ाने में, हर चीज हम्म, करने में, ठीक है, सारा कुछ किया। और ये बंदा है, ये अय्याशी मार रहा है। अब आई थिंक ये 2 months ago he was in UK, his father is basically in UK ना, so he come and go sometimes। तो उसने अभी तक अच्छा। बंदी का एक बार भी वहां का विजिट नहीं करवाया, ठीक है। बंदी को एक बार नहीं अपने साथ लेके गया, हमेशा अकेला जाता है, अकेला जाएगा, 1-2 महीने गुजार के आएगा, ठीक है। और पैसा उड़ा के आता है वो, ये भी नहीं कि हल्का फुल्का पैसा उड़ा के आता है वो। और पीछे बच्चे तंग हो रहे थे, उसका सिंपल है कि मेरी बीवी काम कर रही होगी तो चलो वो भी मैनेज कर लेंगे। बट माई माई बेसिक ये बहुत अंडरस्टैंडिंग, एंड आई घटिया थिंक, मर्द होती है। हाँ, एंड आई थिंक यू विल एग्री टू दैट एज वेल, डजंट मैटर आपकी बीवी काम कर रही है नहीं कर रही है, दिस ये इज योर नेक्स्ट पॉडकास्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक टू है। पे। सॉरी। ये नेक्स्ट पॉडकास्ट का टॉपिक है। अरे कर लेंगे नोट ना, करके और भी रखो। जिंदगी अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, नोट कर लिया मैंने। खैर, तो ये सारा कुछ है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है यार। और बाकी जहां तक बात रही ये मजाक मस्ती वाली, मजाक मस्ती अपनी जगह है ऑब्वियसली, हम मजाक मस्ती से जिंदगी गुजरती है, ठीक है। बट आई फील लाइक जब तक मियाँ बीवी इकट्ठे बैठ के बात करेंगे ना, और थर्ड पर्सन अंदर इंक्लूड नहीं होगा, तब तक किसी बंदे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी जोड़े में या किसी कपल में आके ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, अनलेस और अनटिल दे अलाउ देम टू कम इनटू, ठीक है। मेरी माँ है। हमारे यहाँ पे एक सेइंग होती है, वो हम्म मुझे सेइंग नहीं बोलने, पर मैं जितना अच्छे से हो सके मैं ट्रांसलेट करूंगी, कि हम्म तुम्हारे घर में चोर अंदर हम्म आ नहीं सकती अगर किसी हम्म ने बेसिकली दरवाजा खोल के ना रखी हो। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, सच है ये बात। तो वही आप अलाउ करोगे, ठीक वो है, अलग बात है, अलाउ कुछ कुछ करोगे। चोर वैसे ही घुस जाता है दरवाजा तोड़ फोड़ के। बट दिस इज दिस इज जस्ट वो जस्ट इट्स जस्ट इन अ सेइंग, कि ये जो बेसिकली लोग आते हैं ना तुम्हारा परिवार घर तबाह करने के लिए, वो आ नहीं हम्म सकते अनलेस किसी ने दरवाजा खोल के रखी हो उनके लिए।
यार वो भी है, दूसरा देखो, नजर जो है ना वो बड़ी गंदी चीज है, नजर खा जाती है। मेरी कजन थी, आई थिंक तुम्हें पता ही है, मेरे का एक कजन के हस्बैंड की डेथ हुई है फ्यू मंथ्स अगो। ठीक है, जब अम्मी का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, तब की बात है। तो हम्म क्या था, वो फैमिली बहुत अच्छे से जी रही थी माशाल्लाह। ठीक है, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं माशाल्लाह, प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं, और अच्छा मतलब अच्छी फैमिली है दोनों की। आउट ऑफ नो वेयर हमें न्यूज मिल रही है कि भाई की डेथ हो गई। हम परेशान हैं, हमने कहा क्या हुआ है? अब बेसिकली हम तो यहाँ पे हैं, हमें क्या पता पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कजन ने भी हमें नहीं बताया कि कुछ इस तरह का चल रहा था। तो मैंने फिर अपने कजन को कॉल की, मैंने कहा क्या हुआ। मैंने साथ अफसोस किया उसके साथ, तो मैंने मतलब दुआ वगैरह की उनके लिए, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हुआ क्या था। कहता यार 3-4 वीक से उनको ना कुछ इशू हो रहे थे, बुखार हो रहा था, और बेसिकली वो रिकवर नहीं हो पा रहे थे उससे। तो कहते हैं अब काफी वीक होने लग गए, तो हमने उनको एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाया तो उन्होंने कहा इनको तो इनको क्या था, लिवर कैंसर था लास्ट स्टेज पे। हम्म लिवर कैंसर लास्ट स्टेज पे, और तब जाके उनको ऐसे पता चला कि बॉडी से फीवर ही खत्म नहीं हो रहा। तो उन्होंने बेसिकली जाके डॉक्टर को कंसल्ट करने की कोशिश की, एंड ऑब्वियसली दे वेंट टू द आर्मी हॉस्पिटल एंड स्टफ। तो वहां पे जाके टॉप नॉच ट्रीटमेंट होता है वहां पे। तो वहां पे जाके जब उन्होंने पता किया, तो ये पता चला, और आई थिंक विद इन अ वीक पास्ड अवे। ठीक है, डॉक्टर ने ऑन द स्पॉट उनको बता दिया कि इनके पास मैक्स टू मैक्स 1 वीक है, हम्म इससे ज्यादा टाइम नहीं है इनके पास। इनकी बॉडी में टोटल फ्लूइड फैल चुका है, इनकी पूरी बॉडी में फ्लूइड फैल चुका हुआ। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पानी पड़ जाती है बॉडी, पानी पड़ जाता है बॉडी में। ठीक है, तो उनकी पूरी बॉडी में पानी पड़ गया था, और लास्ट मोमेंट वो बस डेथ। मेरी कजन उस चीज से कैसे रिकवर की है मुझे पता नहीं, क्या कि वो हर चीज सोशल मीडिया पे लगाती थी। यार लोगों की जो नजर है ना, वो खा जाती है, पर मुझे लोगों को पता है हंसती नजर खेलती नजर फैमिली। अच्छी बात नहीं है, बट द सेम टाइम देखो आई एम अ वेरी हम्म। आई डोंट नो, आई कैन लुक एट एवरी एस्पेक्ट। ये नहीं देखो, या ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है ना उनको पता है। ऑब्वियसली या अल्लाह उनके हस्बैंड को जन्नत बेसिकली दे। बट हम इट इज, यू कांट विद कॉन्फिडेंस से इस नजर, ठीक हम्म है। ऊपर से हम ये उनके बारे में नहीं बोल रहे, इन जनरल बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं तुम्हारे सामने बहुत अच्छे होते हैं, बट वो हम्म। घर में क्या करते हो तुम्हें नहीं पता। हाँ। बहुत सारे लोग हैं यार जी, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि व्हेन यू वॉक पास्ट यू कुड बी वॉकिंग पास्ट अ मर्डरर, यू डोंट नो। या You could be या walking past someone who's basically got someone locked up in, I don't know, their basement or whatever. You don't know. जैसे किडनैपर, सीरियल किलर, सो ऑन हम सो जॉब फॉर्थ। पे जाते हैं, बहुत अच्छे से हम्म रिलेशन होती है कॉलीग्स के साथ, पर वो कॉलीग हम्म। घर में जाके अपने परिवार के साथ किस तरह है वो हमको बाद में नहीं पता पता। लगता है कि कोलीग जो है वो डोमेस्टिक अब्यूज में अंदर हुआ हुआ वही ना, तो ये है कि हर चीज ना, लोग बहुत सारी चीज होती है, लोग बोल देते हैं कि यार नजर है, या फिर किसी की व्हाटएवर बुरी नजर लगी है। यहाँ है, ऑब्वियसली नजर लगती है, अल्लाह ने भी कहा ये नजर लगती है, बट मी आई एम मोर लाइक आई सेड, मैं I'm more open minded कि नजर हो सकती है, है। obviously there's a chance it is, but at the same time because we don't know for certain, ये भी हो सकता है कब या लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा कर्म का फल फल होती है, that could also be है। बंदे ने ऐसा कुछ किया होगा जिंदगी में जिसकी वजह से इस तरह हुआ है, और कभी कभी ये टेस्ट भी होता है अल्लाह से। हम्म। तो it could be a हाँ, हो test, भी it could सकता be है। a punishment, whatever it is, so वो ये ना या हम डिफाइन नहीं कर सकते अगर नजर ही सच्ची में नजर ही है या फिर कुछ और है। हम्म। यार हमारी सराउंडिंग में तो इस तरह के बहुत ज्यादा कह लो एग्जांपल्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। ओके, नजर भी खा जाती है यार, बड़े कपल्स हैं मेरे कजन, मेरी फैमिली में खैर बहुत स्टोरीज हैं इस तरह की। मेरे हाँ, कजन है, तो तो बेसिकली लोगों ने उनकी बताया ना बेटी है। नजरिया था, आपने पक्का कर दी कि नजरिया। नहीं, दिस इज व्हाट आई थॉट कि मे हम्म बी दैट इज नजर, बिकॉज वो शी वाज अपलोडिंग ऑल द गुड वाइब्स, गुड स्टफ अबाउट हर फैमिली ऑल ओवर द सोशल मीडिया। ठीक है, लोगों को हंसते चेहरे पसंद नहीं आते। हम अगर देख रहे हैं तो हम कह रहे चलो लोगों माशाल्लाह को अच्छी लोग बात है। पसंद नहीं आते, हंसते चेहरा क्या होता हे युवा, हे युवा। ठीक है, तो है। आपसे कौन नफरत करता है डीप डाउन, यू नेवर नो। ठीक है, हमारी फैमिली में ये जादू टोना ये सारा कुछ हुआ है, ठीक है, वी बीन थ्रू इट। तो अब आप पॉसिबल वो भी अब है। डिरेल हो रहे हैं, अब कहीं और पे जा रहे हो, वो बाकी यार सारे टॉपिक्स इधर ही कर लेनी है। ये भी है। चलो, ये तो एक ट्रायल था ना, ट्रायल था बेसिकली।
कि जी कैसा होता है बाकी कैसा नहीं देखते होता, हैं साउंड इससे क्वालिटी कैसा कहाँ होता कहाँ से जाते हैं, बट ऑब्वियसली हम है। टॉपिक पे नहीं रहते हैं, तो वो अलग बात है, हम एक से शुरू करते हैं नेक्स्ट पे चल जाते हैं, बट दैट्स फाइन, इट इज व्हाट इट इज। बट इन जनरल हमारा Yeah. मेन टॉपिक क्या था ये भी मुझे याद नहीं ठीक से, बट हाँ, it was men तो and बेसिकली women ये सोसाइटी। and सोसाइटी, Yeah. बस यार सोसाइटी में तो हम बेसिकली पॉडकास्ट के ऊपर पॉडकास्ट कर सकते हैं, एक के बाद एक ही बात, नॉट नेवर एंडिंग होगी बिकॉज सोसाइटी हमारा इस तरह इट्स फुल ऑफ ड्रामा। है बहुत। बट इन जनरल मर्द और औरत in this, I don't know, in this day and age, I don't know what it is, everyone has their own thought and opinion now anyways. Yeah. बहुत सारे हैं, और men have become more, I don't know, entitled and Soft. too feminine as well in a lot of aspects. So Yeah. and women have become more bold and क्या बोलते हैं उसको, यार brave type या फिर courageous in बोलो जो भी है, more independent. इन टुडेज वर्ल्ड ना बेसिकली क्या हुआ है, जो औरत है वो ज्यादा मर्द बन चुकी है और जो मर्द है वो ज्यादा औरतें बन चुके हैं। हाँ तो औरतों को नहीं बननी थी ना, अगर मर्द मर्द की तरह रहता। क्योंकि मर्द ने वो काम नहीं किए जो उसको करने चाहिए थे, और औरत वो काम कर रही है जो उसको करने नहीं थे। जी एनीवे घर आज पालना, के लिए ये सारा इतना कुछ ही रखते हैं, बाकी मर्द और औरत के ऊपर बाकी बहुत सारे बात हो सकते हैं, बट या इतना ही है। ओके, लेट्स रैप इट अप। थैंक्स फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आप It was very nice आप talk. अच्छे इंसान है, ऐसे ही लोग आपके बारे में बोलते थे, आप अच्छी इंसान। कौन मैं? वो तो मुझे पता है, हाँ आप अच्छी मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ अच्छा, नहीं आप ढिल्लू है। वो भी थोड़ी सी हूँ, ठीक है, मेरा स्क्रू ढीला है। नहीं स्क्रू ढीला नहीं है, स्क्रू गुम हो गया आपका। नहीं और घूमने इससे स्क्रू ढीला है, नहीं ठीक है, देखो मेरा कॉमन सेंस अभी तक जगह पे है ना, तो मेरा स्क्रू बस ढीला है, ठीक है, उसको बस टाइट करनी है। कोई बात नहीं, हम स्क्रू ड्राइवर ढूंढते हैं, और आपके लिए हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, क्योंकि ये जो स्क्रू है ना, ये छोटा स्क्रू नहीं है, ये बोल्ट बन चुका हुआ है। हैव यू हर्ड जी अबाउट नट एंड बोल्ट? जी तो इसको सुना है। नट लगेगा पीछे से। जी 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 चले अगर नट लगेंगे तो इंशाल्लाह। स्क्रू ड्राइवर तो काम नहीं होगा ना, इतना भी पता नहीं चाहिए। तो ये हुआ। मैं स्क्रू रेंच लेके आऊंगा ना, टेंशन क्यों है? जी इवन आई अब तो नो वैसे भी थोड़ी थिंग्स। प्रोग्रेस हो गई है। अच्छा, जी पता है स्क्रू रेंच का क्या, स्क्रू रेंच में क्या होता है? इतना देखो, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना, ठीक है, बाकी जो लोग सुन रहे देख रहे whatever, वो कमेंट में डाल के जाए कि वो क्या है। ये भी ठीक है, लोगों की, हाँ ऊपर लोगों का कमेंट लेना जरूरी है। चले रैप अप करते हैं इसको। अच्छा लगे जी आपसे बात करके, शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर ये चीज कैरी ऑन रखेंगे हम। एंड इंशाल्लाह, लेट्स सी हाउ द साउंड क्वालिटी साउंड्स लाइक। ऑफ कोर्स।